हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके रेगुलर स्टडी पॉइंट क्लासेज है। मैं शिवम शर्मा। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वो काफ़ी कमेंट कर रहे थे सर हिंदी व्याकरण के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बना दीजिए। तो मैं हिंदी व्याकरण के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने वो वीडियो आपके लिए बना दी है। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे कैसे आप किस तरीके से व्याकरण के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। 4-5 नंबर जो आपके इनमें से आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आप समझ लें ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। इस वीडियो को जैसे ही आप पे नोटिफिकेशन आता है उसी टाइम आप देख लें, 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे और आपके वहाँ पे अच्छे खासे नंबर एग्जाम में आ जाएंगे। क्वेश्चन इसी तरीके के रहेंगे, करने का तरीका यही रहेगा। हो सकता है नाम वाम चेंज हो जाएं, बट आपको करना उन्हें इसी तरीके से रहेगा। कोई एक आध क्वेश्चन अगर मैंने इसमें से स्किप किया होगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर कि ये वाला चैप्टर डिलीट है और आपने डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं वहाँ एक चैप्टर और फालतू भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है डिलीट है तो जहाँ आपने 10 पढ़े हैं वहाँ आप 9 भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी सोचने विचार करने वाली बात नहीं है। अगर एक दो क्वेश्चन आप अगर फालतू पढ़ के जाएंगे तो उतना ही आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता है, ना कि आपका एक्सपीरियंस लेवल डाउन होगा, ठीक है। सो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ऐसा मत देखिए कि सर ने कहा कि सिलेबस ये वाला है और आप कह रहे हो सिलेबस ये वाला है। जितना आप पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़िए, ठीक है। किसी को कमेंट करके ये मत कहिए कि हमारे सर ने गलत बताया है या आप गलत बता रहे हो, क्योंकि जब तक सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था तो भी बच्चों को पूरी किताबें पढ़नी पड़ती थी, और जब सिलेबस रिड्यूस हो रखा है तो भी बच्चों को पूरी किताबें पढ़नी ही पड़ रही पढ़ रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो कटा हुआ सिलेबस है उसको नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्यूशन अगर वो कहीं पे भी वो पढ़ते हैं, ट्यूशन वगैरह कहीं पे कोचिंग वगैरह अगर वो लेते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें पूरी किताब ही करवाई जाती है। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस नहीं करवाया जाता, क्योंकि बच्चों को कोई पता नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, ठीक है। क्योंकि कटे हुए टॉपिक्स के अगर एक जगह पे वो टॉपिक कट है तो दूसरी जगह पे वो टॉपिक इंक्लूड है, तो इसलिए आप कोई भी टॉपिक को ना छोड़े, पूरा एक एक टॉपिक अच्छे से देख के जाएं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हिंदी व्याकरण की वीडियो के लिए बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे थे तो मैंने वीडियो बना दिया है। तो आइए देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। समुच्चय बोधक शब्द छांटकर आपको क्या करना है, यहाँ से अलग करना होता है। जैसे पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे, ठीक है। यानी समुच्चय बोधक का मतलब हुआ जो एक सेट बना रहा हो, किसी चीज़ को जोड़ रहा हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। अन्यथा जो है यहाँ पे इन दो शब्दों को जोड़ रहा है, पढ़ो और फेल हो जाओगे, दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो अन्यथा यहाँ पे क्या है, समुच्चय बोधक का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो संबंध बोधक आ गया है। यहाँ पे लिखा है संबंध बोधक अवयव में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ लिखा अच्छे चरित्र जीवन निरर्थक हैं, यानी अच्छे चरित्र के बिना, यहाँ पे क्या डैश रहेगा चरित्र के बाद, ठीक है। अरे अच्छे चरित्र के बाद यहाँ डैश रहेगा और आपको यहाँ पे क्या चीज़ फिल करनी है, वो अवयव क्या होगा, संबंध बोधक अवयव क्या होगा जो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा के बिना, यानी अच्छे चरित्र के बिना जीवन क्या है, निरर्थक है, ठीक है। यानी जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अब यहाँ देखेंगे आप, जैसे लिखा है कालवाची क्रिया विशेषण से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। अब कब से लिख रहा है ये हमें नहीं पता। सामने बोला है कालवाची, यानी उसके लिए हमें क्या हुआ, एक टाइम पीरियड का भी पता होना चाहिए, और क्रिया विशेषण यानी क्या काम कर रहा है और उसकी क्या विशेषता है। तो यहाँ देखो आजकल मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, यानी वो पुस्तक है अभी अभी कुछ ही टाइम पहले से उसने लिखनी चालू की है। तो ऐसे ही आपको वहाँ पे वर्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, आपको ये नहीं पता वो अभी कब से लिख रहा है, कोई टाइम पीरियड का नहीं पता। ऊपर कालवाची लिखा है तो यानी आपको समय को भी बताना पड़ेगा, या कोई आप लिख सकते हो कुछ दिन से मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, या आजकल मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, या मैं कुछ दिनों बाद मैं पुस्तक लिखूँगा। ऐसे करके कुछ वर्ड आपके बन सकते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण आपको छांटना है। यहाँ पे देखो क्रिया विशेषण आप कैसे छांटेंगे, क्रिया मतलब जो काम आप कर रहे हैं और उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में आपको बताना होगा। वर्षा ऋतु में पानी रात भर पड़ता रहा, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है, रात भर, ठीक है। रात भर जो है आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रतिदिन आता, वह प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन मतलब रोजाना, कंटिन्यू की बात कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है और वो काम भी रोजाना हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिदिन आता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों अलग करके बताइए कि वह किस प्रकार का है, कौन सा वाक्य किस प्रकार का। तो यहाँ देखोगे रमेश ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा,
ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं की रमेश ने क्या, रमेश आपका कर्ता हो गया, ठीक है। कर्म आपका, सॉरी, आप जो देखेंगे रमेश ने कहा है कि मैं आज विद्यालय, रमेश क्या है, करता है, ठीक है। आगे जो लिखा है कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, वो क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगी। विद्यालय के लिए आपने ये संज्ञा वर्ड का यूज़ करा है, तो यहाँ पे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा जो आपका क्या होगा, आश्रित उपवाक्य होगा। आश्रित कौन सा, संज्ञा उपवाक्य होगा, ठीक है। उससे आगे आप देखेंगे, उसने कहा कि मैं कल आगरा जाऊंगा, मैं कल आगरा जाऊंगा, ये भी क्या है, एक संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, यानी कह रहा है जिस जिस जगह पे वो गया उसका वहाँ क्या हुआ, बहुत सम्मान हुआ। तो ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण, यानी कुछ ना कुछ उसने काम किया होगा तो इसलिए उसको क्या हुआ, वहाँ सम्मान मिला, ठीक है। इसलिए वो जहाँ जहाँ जा रहा था उसे वहीं पे क्या मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था। देखो, जो व्यक्ति गुणी होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, यानी जिस व्यक्ति में गुण होगा, यानी क्या है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये कौन सा वाक्य होगा, विशेषण उपवाक्य होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से हल करना होता है, ठीक है। कुछ मुहावरे भी आपसे, सॉरी, कुछ आपसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ऐसे इस टाइप में भी पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द को आप जरूर याद कर लें, पर्यायवाची शब्द मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। मैंने सोचा कि वह जरूर आएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल वाक्य है, मैंने सोचा वह जरूर आएगा, तो ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा वाक्य है। देखो, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, क्या है इसमें, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, यानी कुछ काम करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे ये वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, आप इनको जरूर देखें। मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, यानी जहाँ से तुम आए हो क्या है, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण है, इसको आप अच्छे से देख लें। दूसरे वाले वाक्य भी देखेंगे आप, जब पूछोगे तब बता दूंगा, यानी कहने का मतलब है जब तुम कुछ पूछोगे तभी मैं कुछ बताऊंगा, उसके अन्यथा कुछ नहीं बताऊंगा, तो ये भी आपका क्या है, क्रिया विशेषण का काम करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, जब भी मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया, यानी जब भी वो वहाँ गया, यानी कुछ ना कुछ उसने काम किया, इधर उधर जाना उसने करा, यानी क्रिया विशेषण को प्रकट करा। यानी आप समझ सकते हैं, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैं उससे ये कहूँगा तब वो ऐसा करेगा, या मैं वहाँ जाऊँगा तब वो ऐसा करेगा, मैं वहाँ गया तो मेरे साथ ऐसा हुआ, या मैं यहाँ जाऊँगा या करूँगा, तो इन सब में आपका क्या होता है, क्रिया विशेषण इंक्लूड होता है। ऐसे वाक्यों के लिए आप क्या लगाएंगे, क्रिया विशेषण लगाएंगे। अंग्रेज जान गए थे कि भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, यानी भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, यानी नॉर्मल सिंपल सा वाक्य है, किसी स्थान या उसके नाम को जो आप मैंने बता दी संख्या कहते हैं। वह सैनिक है जिन्होंने शत्रु के वायुयान को गिरा दिया, यानी वह सैनिक हैं, कहाँ हैं, जिन्होंने शत्रु के वायुयान, यानी उनकी विशेषता को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक विशेषण होगा। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे दिए गए वाक्यों में से आश्रित उपवाक्य चुनकर भेद भी लिखिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे साफ साफ, संदीप ने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया, ठीक है। दूसरा लिखा है, वह गोरा लड़का जहाँ खड़ा है वहाँ बड़ी धूप है, ठीक है। तीसरा लिखा है, जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं उन्हें सब प्यार करते हैं, ठीक है। जो कड़वा बोलेंगे उन्हें कोई नहीं करेगा, भाई सिंपल सी बात है। गीता में कहा गया है कि कर्म ही मनुष्य का अधिकार है, ये खाली प्रश्न है, इसमें आप कौन सा वाक्य है वो भी मैं अभी बताऊंगा। तीनों के आंसर नीचे लिखे हुए हैं। जब भी मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया, तो अब इनके आंसर आप यहाँ देखेंगे। जैसे एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया, संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। वह गोरा लड़का जहाँ खड़ा है, ठीक है, वह गोरा लड़का जहाँ खड़ा है वो क्या है, क्रिया विशेषण है, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है। जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं, यानी क्या है, मीठा बोलना उनका क्या है, एक उनकी विशेषता है, यानी उनका एक गुण है, ठीक है। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, विशेषण के अंदर इंक्लूड करें। कर्म पर ही मनुष्य का अधिकार है, यानी संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। आप वहाँ देखेंगे, जब भी मैं वहाँ गया, जब भी वहाँ गया मतलब क्रिया विशेषण। ये प्रश्न आप ऊपर जाके देखेंगे, यानी कह रहा है जब, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं यहाँ गया, वहाँ से आया, ऐसा करा वैसा करा, यहाँ पे जहाँ पे ये वर्ड आपको दिखेंगे सीधे आप क्रिया विशेषण लगा दीजिएगा, कोई उसमें सोचने समझने की बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, निम्नांकित वाक्यों को उनके सम्मुख दिए गए निर्देशों के अनुसार बदलिए, यानी लता घर आई और उसने पत्र लिखा, यानी सरल वाक्य में आपको बनना है, लता ने घर आकर पत्र लिखा, सिंपल सा वर्ड बन जाएगा। लता ने क्या करा, घर गई और वहाँ जाके पत्र लिखा, तो आप लिखेंगे लता ने घर आकर पत्र लिखा, ठीक है। दूसरा लिखा है, वह कल, जैसे यहाँ पे लिखा है वह कल विद्यालय नहीं गया, यानी प्रश्नवाचक बन जाएगा, तो आप लिखेंगे क्या वह कल विद्यालय नहीं गया,
क्या लगा देंगे आप, या वह कल विद्यालय क्यों नहीं गया, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बनाने का वो होता है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं क्या वह विद्यालय नहीं गया। अगर आप किससे प्रश्न पूछेंगे तो आप उसमें साफ साफ लिख सकते हैं क्या वह कल विद्यालय नहीं गया, यानी प्रश्न बन जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं वह कल विद्यालय क्यों नहीं गया, ये भी आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, क्या तुमने खाना खाया, ये आपने निषेधवाचक बनाना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या तुमने खाना नहीं खाया करके भी आप इसको कर सकते हैं, या लिख सकते हैं कि तुमने खाना नहीं खाया, यानी आपको यहाँ प्रश्नवाचक है, आपको इसको निषेधवाचक बनाना है, तो आप लिखोगे तुमने खाना नहीं खाया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं जो शब्दों को जोड़कर बनाना है आपने। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है शब्दों को जोड़ना। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, यानी क्या होगा, रात हो गई है और आकाश में तारों का क्या लग गया है, मेला लग गया है। इस तरीके से वाक्यों को आपको जोड़ना। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, निषेध मतलब होगा किसी चीज़ को हटाने वाली बात करेंगे आप, ठीक है। नकारात्मक शब्द का यूज़ किया जाएगा। क्या तुमने अपना पाठ याद किया, तुमने अपना पाठ याद नहीं किया। निषेध का मतलब है रोक टोक करना, यानी मना कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, जस्ट उल्टा बना देंगे उसका। जो परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, परिश्रम करने वाले लोगों को अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता। सिंपल सी बात है, सीधा एक वर्ड आप बना सकते हैं। संजय घर आया और उसने पाठ पढ़ा, सरल वाक्य। संजय ने घर आकर पाठ पढ़ा, संजय ने घर आकर पाठ पढ़ा, ठीक है। इस तरीके से आप वर्डों को बना सकते हैं। शीला ने जो पुस्तक मांगी थी उसे मिल गई, संयुक्त वाक्य बनाए। शीला ने जो पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, ठीक है। आप बीच में और या तथा या ऐसे करके वर्ड लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। आगे यहाँ देखेंगे आप, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। निषेधवाचक शब्द आपने बनाना है। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, बस नहीं लगा देंगे निषेध वाले में, आपका ये क्या हो जाएगा, पूरा 1 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बनाना है प्रश्नवाचक। प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति क्यों ईमानदार होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्या प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार होता है, ऐसा करके प्रश्न आपका बन सकता है, जैसा भी आप बनाना चाहिए, ठीक है। किसी से अगर प्रश्न पूछेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार क्यों होते हैं, ऐसा करके ही प्रश्न आपसे आ सकता है। कुछ भी बन सकता है, आप बना सकते हैं। निषेध वाले में आप ध्यान रखेंगे, आपको ना का यूज करना है। चतुर व्यक्ति हमेशा लाभ में रहता है, यानी चतुर व्यक्ति हमेशा लाभ में नहीं रहता, ठीक है। देश प्रेम की भावना, यहाँ देखो देश प्रेम की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है, यहाँ लिख सकते हैं आप क्या देश प्रेम की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, जहाँ बॉक्स में मैंने इसे वो बंद कर दिया है, ठीक है। वह घर गया, यानी वह घर गया और उसने पत्र लिखा, सरल वाक्य है। उसने घर जाकर पत्र लिखा, जैसा अभी ऊपर आया था एक वर्ड, तो क्या होगा वहाँ पे भी सेम यही रहेगा। विद्या ने गीत नहीं गाया, विधानवाचक शब्द में बनाना है। विद्या ने गीत नहीं गाया, तो विद्या ने गीत गाया, सिंपल सी बात है। उसको ना को हाँ में बदलना है, तो आप लिख देंगे विद्या ने गीत गाया, ठीक है। आप 15वें क्वेश्चन की तरफ देखें, वह घर आया और उसने भोजन किया, सरल वाक्य बनाएंगे। उसने घर आकर भोजन करा, ठीक है। जैसे वहाँ पत्र लिखने वाली बात थी, तो यहाँ पे भोजन करा वाली बात आ जाएगी। बार बार बहाना क्यों करते हो, निषेधांत। बार बार बहाना क्यों नहीं करते हो, यानी करने को आपने नाम में बदल देना है, इसको निषेधवाचक बोलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राम घर जाकर सो गया, संयुक्त वाक्य बनाया। राम घर गया और सो गया, यानी और तथा ऐसे वर्ड जब आप जोड़ देंगे तो आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। सूर्य उदय हुआ और चिड़िया चहकने लगी, सरल वाक्य में बदलें। सूर्य उदय होने पर चिड़िया क्या करने लग गई हैं, चहकने लगी हैं। वह पुस्तकालय गया, नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे, वह पुस्तकालय गया और उसने अध्ययन किया। और को आपने सरल वाक्य में बदलना है। वह पुस्तकालय जाकर अध्ययन करता है, या उसने पुस्तकालय जाकर अध्ययन किया। इस तरीके से आप वर्डों को आसानी से बना सकते हैं। एग्जैक्ट वर्ड नहीं बन पाते हैं, हो सकता है आपको भी जो क्वेश्चन मिले आप उसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट ना बना पाएँ, पर ऐसा आंसर जरूर बनाएं जिसे एग्जामिनर पढ़ के आपको नंबर अच्छे से दे दे, ठीक है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। आज्ञार्थ बनाए, जाओ अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो, यानी आज्ञार्थ का मतलब होता है किसी को आदेश देना या आज्ञा देना, ठीक है। आगे देखेंगे, मनुष्य को हमेशा लाभ की बात सोचनी चाहिए, निषेधात्मक। मनुष्य को हमेशा लाभ की बात नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे आप यहाँ पे, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की, प्रश्नवाचक लगा है। सुनीता विलियम्स क्या है, भारतीय मूल की, किस मूल की है, यानी आपने भारतीय मूल की है लिखा है यहाँ पे, तो आप पूछ लेंगे किस मूल। अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो सुनीता विलियम किस मूल की है, ठीक है। भारतीय की जगह आप किस को लिख देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये प्रश्नवाचक बन जाएगा।
क्या तुमने खाना खाया, निषेधवाचक, क्या तुमने खाना नहीं खाया। ठीक है, तुमने खाना नहीं खाया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं तुमने खाना नहीं खाया। ठीक है, ना लगाना है आपने, वर्डों को चेंज कर सकते हैं आप। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, संयुक्त वाक्य है। रात हो गई है और आकाश में तारों का मेला लग गया, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोबारा से। ठीक है, ये भी आ चुका है पाठ, या जो परिश्रम करेगा उसे अधिक, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ देखेंगे ये भी हो गया, शीला ने जो पुस्तक मांगी थी उसे मिल गई है, हर व्यक्ति ईमानदार। ठीक है, देश प्रेम की भावना, ये क्वेश्चन दोबारा दोबारा रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे चिड़िया चहकने लगी। अब यहाँ से देखेंगे आप, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य में बदलिए। ठीक है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है बताइए। ठीक है, वह आया था परंतु चला गया, संयुक्त वाक्य। देखो यहाँ परंतु जो लग गया है, इसने वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ दिया है, तो आप कहें संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे मैंने नाश्ता किया और विद्यालय चला गया, ये निम्न में से किस प्रकार वाक्य है। तो देखो इसमें और जो वर्ड लगे, मैंने कहा नहीं कि जो वर्ड किसी दूसरे शब्द को जोड़ते हैं उनमें और तथा लगेगा, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे नीचे आज्ञार्थक वाक्य का चयन करना है आपने। 3 शब्द आपको यहाँ दिए हैं, निम्न में से आज्ञार्थक वाक्य का चयन कीजिए। मैं यह काम नहीं कर सकता, मोहन को बुलाओ, शायद आज बारिश होगी, यानी मोहन को बुलाओ मेरे अकॉर्डिंग आपका हो जाना चाहिए आज्ञार्थक वाचक। हाँ वही आंसर है, देखिए मोहन को बुलाओ यानी आज्ञावाचक शब्द है आपका। यहाँ देखेंगे जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वह उत्तीर्ण हो गए, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है। जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वह उत्तीर्ण हो गए, तो ये आपका मिश्र वाक्य है, यानी जिन्होंने परिश्रम किया है वही खाली उत्तीर्ण हुए हैं, जिन्होंने नहीं किया वो फेल हो गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मोहन में से प्रश्नवाचक वाक्य को, निम्न में से प्रश्नवाचक वाक्य को चयन कीजिए। मोहन आज विद्यालय नहीं गया, वह समझदार है, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो तुम क्या कर रहे हो, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बता दिए हैं जो आपके व्याकरण में पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक्स अगर रह गए हैं तो आप उनकी खुद से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि देखो अब ज़्यादा टाइम आप इन चीज़ों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वो देखने में ज़्यादा बर्बाद ना करें। जितना आप पढ़ सकते हैं अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे। सभी को ऑल द बेस्ट, अपना पेपर आप अच्छे से दें। ठीक है, उसके बाद पेपर के देने के बाद जब आप आएंगे तो उसके बाद भी हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और कैसे कैसे आपने उनको करना था और कैसे कैसे आप उनके सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।